इस समय हम बड़ी खबर बता दें, क्योंकि नगर निगम का जो चुनाव हुआ था उत्तराखंड में 2018 में आखिरी बार हुआ था, और अब 2025 23 जनवरी 2025 को जो मतदान हुए थे, लगभग 64% मतदान, उनका रिजल्ट अब आ चुका है। जो काउंटिंग थी कल शुरू हुई थी, सुबह 8 बजे से लेकर रात भर काउंटिंग चलती रही, यहाँ तक कि आज भी काउंटिंग चलती रही, और फाइनल रिजल्ट आपके सामने है। फाइनल रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने इस बार ताबड़तोड़ जो 11 नगर निगम हैं उत्तराखंड में, उनमें से 10 में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस के हाथ लगा है 0। आपको बता दें कि जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ताबड़तोड़ 52 रैलियां की थी पिछले 2 हफ्तों में ही, उसके नतीजतन आपको बता दें कि बीजेपी ने इस बार कांग्रेस को बैकफुट से भी बैकफुट में धकेल दिया है। कांग्रेस का अस्तित्व अब नगर निगम से हट गया है पूरी तरह से उत्तराखंड में। जो 11 नगर निगम की सीटें थी जिन पर चुनाव हुए थे मेयर पद के लिए, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, श्रीनगर, पिथौरागढ़, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की, ऋषिकेश, अल्मोड़ा, कोटद्वार, ये वो 11 सीटें हैं जिन पर चुनाव हुए थे। चुनाव पिछले 1 साल से टाले जा रहे थे, लेकिन अब जब चुनाव का रिजल्ट आ गया है, बैलेट पेपर में ये चुनाव हुए थे। कांग्रेस को जो पहले कहती थी कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टी हारने के बाद की ईवीएम में कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये चुनाव बैलेट पेपर से हुए हैं। उसके बाद भी ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है जिसमें बीजेपी को 10 सीटें मिली हैं मेयर पद की, और कांग्रेस को 0, और अदर्स यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी श्रीनगर से आरती भंडारी जीती हैं, निर्दलीय प्रत्याशी। कांग्रेस ने श्रीनगर में भी अपना कब्जा नहीं कर पाई। जो जीत है बीजेपी को देहरादून में जीत मिली है, हल्द्वानी में मिली है, हरिद्वार में मिली है, पिथौरागढ़, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की, ऋषिकेश, अल्मोड़ा और कोटद्वार, इन 10 नगर निगम की जो सीटें हैं, इन 10 में बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है। वहीं श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में निर्दलीय प्रत्याशी आरती भंडारी ने जीत दर्ज की है भारी बहुमत के साथ। आपको बता दें, क्या बताना है और अच्छा ये रहा। देहरादून की बात करें तो सबसे ज्यादा मतदाता देहरादून में ही थे, लगभग 5 लाख के करीब मतदाता देहरादून में थे। 64% वोट पड़ा था। उसमें से आपको बता दें कि देहरादून नगर निगम में जो सौरभ थपलियाल हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कांग्रेस के वीरेंद्र पोखरियाल को 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया है। जो काउंटिंग हुई है उसमें सौरभ थपलियाल को 2,41,778 वोट पड़े हैं, वहीं वीरेंद्र पोखरियाल को 1,36,483। शायद इस बार कांग्रेस चुप इसलिए भी है क्योंकि ये जो वोट है ये ईवीएम में ना होकर बैलेट पेपर से हुआ था, और अब तो कांग्रेस ये भी नहीं कह सकती है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ थी। ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश में शंभू पासवान ने जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी से। ऋषिकेश की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ऋषिकेश में जो नगर निगम के चुनाव हुए थे उसमें जब रात के लगभग 1 से 2 रात को जब काउंटिंग चल रही थी, मतगणना केंद्र पर हंगामा किया था कांग्रेस और जो निर्दलीय हैं मास्टर जी के नाम से उनके कुछ समर्थकों ने। क्या क्या झूठी खबरें फैलाई गई थी देख सकते हैं आप। उन्होंने झूठी खबर ये फैलाई थी कि मतगणना केंद्र में कुछ धांधलेबाजी चल रही है, ऋषिकेश में बहुत बड़ा खेल हो रहा है। ऋषिकेश में क्या अफवाहें फैलाई गई थी, मतगणना केंद्र के आसपास जब उन्होंने सभी जो लोकल पत्रकार थे उनको इकट्ठा कर दिया, और ये जो फेक न्यूज़ है ये फैलाई गई कि ऋषिकेश में बहुत बड़ा खेल चल रहा है मतगणना केंद्र पर, लोकतंत्र की रक्षा के लिए ऋषिकेश चलो और चीर हरण को लाला पहुंच गए और श्री कृष्ण की जरूरत है। इस तरह की झूठी खबरें कल ऋषिकेश में फैलाई गई, लेकिन उसके बाद भी जो जीत हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के संजू पासवान की हुई है भारी बहुमत से, जिन्होंने जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको बहुत ही ज़्यादा भारी मतों से हराया है।